हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और आपको यूनिक मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपने हेडिंग देख लिया होगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है और उस सवाल को यानी यूनिट डिजिट से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि इकाई का अंक। अब जैसे मैंने आपको कुछ नंबर्स लिख दिए, मैंने तुमसे ये कहा, जैसे मैंने तुम्हारे पास 21 लिख दिया और मैंने इसमें तुमसे ये पूछा कि बताइए यूनिट डिजिट इसमें क्या है। तो तुमने कहा कि सर यूनिट डिजिट निकालना ऐसे यानी ऐसे सवाल अगर तुम्हारे पास हो और ऐसी सिचुएशन में यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान होता है, तो तुम बोलोगे सर यूनिट डिजिट इसका कितना है, 1 है। फिर मैंने कहा बताओ अगर मैंने 54 लिख दिया तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। मैंने कहा अगर मैंने 120 लिख दिया तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। अगर मैंने मान लो 1056 लिख दिया और मैंने तुमसे कहा बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 6 होगा। तो आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी कि सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो मैं कक्षा 5, 6, 7 में पढ़ता आ रहा हूँ, तो इसमें सवाल पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने तुमसे ये कहा कि ये मैंने थोड़ा आइडिया दिया है आपको कि कैसे सवाल पेपर में यानी यूनिट डिजिट होता क्या है। समझ रहे हैं आप लोग। वैसे सवाल ऐसे नहीं आएंगे, तुमसे नहीं पूछेगा बताओ 4748 में बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे सवाल पेपर में नहीं पूछेगा। बट हमको आइडिया होना चाहिए कि यूनिट डिजिट हमारे पास ये होता है। तो जब मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, यानी कि कितने यानी नंबर होते हैं हमारे पास, 10 नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, मैं इसको बिगाड़ता हूं, एक बार आपको आइडिया लग गया होगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे मेरे पास 1 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास 10 नंबर हैं। कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई भी अगर नंबर बनेगा मेरा तो इन्हीं नंबर को मिलाकर ही बन सकता है। जैसे मैंने लिखा 7848, तो तुमने कहा 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो सवाल पेपर में कैसे बनते हैं, तो मैंने तुमसे ये कहा कि अगर मैं 0 का यानी कि मैं यहाँ पे एक एक करके सारे नंबर लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे 0 ही ले लिया। तो मैंने कहा कि 0 की पावर अगर 1 है तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, 0। 0 की पावर 2 है तो यूनिट यहाँ पे कितना आएगा, 0। 0 की पावर 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 0। और 0 की पावर 4 है तो यहाँ कितना आएगा, 0। यानी खाली 0 तो नहीं देगा, आपको 10 लगा के दे देगा, 20 लगा के दे देगा, 30 दे देगा, 40 दे देगा यहाँ पे। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा यूनिट में हमेशा 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर 0 की पावर n है तो यूनिट डिजिट मेरे पास हमेशा 0 ही आएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। जैसे मैंने तुमसे ये लिख दिया बताओ 100, यहाँ पे लिख देता हूँ 100। 100 की पावर मैंने दे दी है 400 और मैंने तुमसे ये कहा कि बताओ यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा इसका। तो तुमने ये कहा कि सर यूनिट डिजिट पर यहाँ पर 0 था और 0 की मैं कितनी भी पावर करूंगा तो हमेशा मेरे पास कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ गया, 0। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। ये बात क्लियर है। तो अब जब भी किसी भी नंबर का यानी किसी भी नंबर का पावर कितना भी दे रखा हो और उसका यूनिट डिजिट अगर 0 होता है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0 ही निकल के आएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब मैं 1 का करता हूं, 1। जैसे मैंने अब 1 लिया तो तुमने कहा सर अगर 1 की मैं 1 पावर करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, 1। 1 की मैं 2 पावर करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, 1। 1 की अगर पावर 3 करता हूं तो कितना आएगा, 1। 1 की पावर 4 करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, 1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। यानी आपने ये नोटिस किया कि मैं 1 की कितनी भी पावर क्यों ना कर लूं, मेरे पास हमेशा यूनिट डिजिट में मेरे पास 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मैंने तुमसे ये कहा कि अगर मैंने मान लो ऐसे नंबर लिख दिया 121 की पावर 443 और तुमसे ये कहा कि बताओ यूनिट डिजिट इसमें क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 है और 1 की मैं कितनी भी पावर कर लूँ मेरे पास आंसर कितना आएगा यूनिट डिजिट में। तो तुमने कहा सर यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा। ऐसे ही मैंने कहा मान लो 41 लिख दिया, 41 की पावर 4096।
अब यूनिट डिजिट बताओ कितना आएगा, तो तुमने कहा सर यहाँ पे भी एक आएगा, क्योंकि 41 में यूनिट डिजिट एक है और इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, पावर इसकी 4096 है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, एक आएगा। ये बात क्लियर है। तो जीरो के बारे में मैंने जाना, एक के बारे में जाना। जब भी तुम्हें यूनिट डिजिट पर जीरो लिख जाए, एक लिख जाए, तो हमेशा याद रखना पावर कितनी भी हो, हमेशा हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक आएगा। ये बात क्लियर। चलो बात करते हैं दो की, दो की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर दो, दो की पावर अगर मैं एक करूंगा तो कितना आएगा, दो, दो की पावर दो करूंगा तो कितना आएगा, चार, दो की पावर तीन करेंगे तो कितना आएगा, आठ, दो की पावर चार करेंगे तो कितना आएगा, 16। ऐसे ही दो की पावर अगर मैं पांच करूंगा तो कितना आएगा, 32, दो की पावर छह करूंगा तो कितना आएगा, 64, दो की पावर सात करूंगा तो कितना आएगा, 128, और दो की पावर अगर आठ करूंगा तो कितना आएगा, 256। ये बात है। अब यहाँ पे एक चीज तुमने नोटिस करी होगी कि सर आप ये बताइए कि जब आपने दो की पावर एक की तो यूनिट डिजिट दो, दो की पावर दो की तो यूनिट डिजिट चार, दो की पावर तीन की तो यूनिट डिजिट आठ, दो की पावर चार की तो 16। ये बात क्लियर है। जैसे ही मैंने दो की पावर पांच की तो 32 आया और यूनिट डिजिट में कितना आया, दो आया कि नहीं आया। दो की पावर छह की तो मेरा 64 आया और यूनिट डिजिट में कितना आया मेरे पास, चार। दो की पावर सात की तो मेरे पास 128 आया और यूनिट डिजिट में कितना आया, आठ। दो की पावर आठ की तो मेरे पास 256 आया और यूनिट डिजिट में कितना आया, 6। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि सर जैसे ही पावर आप चार के बाद पावर मेरा पांच बचा, पांच की जैसे चार के बाद मैंने पावर पांच की, तो यहाँ पे तुमने नोटिस करी कि यूनिट डिजिट रिपीट होने लगी। यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ चार, यहाँ चार, यहाँ आठ, यहाँ यूनिट डिजिट आठ, यहाँ यूनिट डिजिट 6, यहाँ यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर सकता हूँ कि सर दो की यानी कि किसी भी यूनिट डिजिट में यानी दो है, अगर दो की पावर मैं कितना भी कर लेता हूँ तो वो चार की साइक्लिसिटी पर रिपीट हो रहा है कि नहीं। जैसे ही यानी मैंने चार बार पावर की, जैसे ही पांचवी बार पावर की तो फिर से रिपीट होने लगा। तो मैं ये कह सकता हूँ सर यहाँ के दो के केस में साइक्लिसिटी मेरे पास कितनी होगी, मेरे पास कितनी होगी, चार। यानी कि अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि दो की पावर दे दिया तुम्हें मान लो 61, तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि दो की पावर 61 निकालना आसान तो है नहीं, बट मैंने एक चीज यहाँ से सीखी कि दो की पावर एक, दो, तीन, चार, चार के बाद क्या होता है, रिपीट होने लग जाते हैं यूनिट डिजिट। तो क्या इसमें से अगर मैं चार 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 निकाल देता हूँ 61 में से, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, जो बचेगा फिर उसका मैं कर लूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा, यूनिट डिजिट निकल आएगा। तो मैंने ये तुमसे ये कहा कि ये सब करने के बजाय मैं क्या करता हूं कि इसमें यानी कि पावर में 4 से भाग कर देता हूं। तो पावर में 4 से भाग करने पे क्या हुआ कि यूनिट डिजिट मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी चार चार के बाद। तो ये कितना बचेगा, दो से यानी एक कट गया, यानी कि दो की पावर एक के बराबर बचेगा, और दो की पावर एक कितना होता है, दो। और मेरा इस सवाल का आंसर क्या है, दो। तो उम्मीद करता हूं अब ये चीज समझ में आ गई होगी, साइक्लिसिटी यानी कि दो की पावर कितनी भी हो, मैं क्या करूंगा, पावर में 4 से डिवाइड करके उसको छोटा कर लूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा पावर पता नहीं है, 1 2 3 यानी कि यहां तक मुझे पावर पता है, मान के चलते हैं, तो उतना ही मैं कर लूंगा, तो मेरा सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। क्लियर है ये बात। चलो अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया तुमसे कि दो की पावर 140, दो की पावर 140 है, तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तुमने ये कहा सर दो की पावर अगर 140 है और मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहाँ पे तुमने कहा कि सर ये तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो जब पावर पूरी पूरी कट जाए तो हम क्या करते हैं, इसको दो की पावर 4 के बराबर मान लेंगे, और दो की पावर 4 कितना होता है, 16। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे पास, 6। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अब दो की पावर मान लो, यहाँ पे मैं एक सवाल और दे देता हूँ, जैसे आपको और दे दिया दो की पावर मान लो 438। अब मैंने तुमसे कहा बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपने अभी सीखा कि सर आपको तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों करना है, क्योंकि ये 4 बार रिपीट हो रहा है। जैसे दो की पावर 1, दो की पावर 2, दो की पावर 3, दो की पावर 4, जैसे मैं दो की पावर 5 करता हूं,
तैसे ही मेरा यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाता है कि नहीं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 5 है, तो गैप कितना है 4 का, यानी कि चौथी बार 4 बार पर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया यूनिट डिजिट। तो मैं क्या करता हूँ कि यानी कि जो जितना पावर होता है उसमें 4 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी मेरे पास 4 मिली है, क्योंकि 4 बार ये साइकिल कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो तुमने कहा सर 4 से डिवाइड करने के लिए मुझे लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ता है, तो 4 में 36 होता है, यानी रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी कि ये 2 की पावर 2 के बराबर बचा, और 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है 4। तो यूनिट डिजिट मेरे पास कितना आया 4। आया कि नहीं आया। अब बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उम्मीद करता हूं अब आपको 2 का भी समझ में आया होगा। मैंने तुमसे ये कहा कि 0 हो यूनिट डिजिट पे, 1 हो, 2 हो, तो हम सवाल को कैसे हल करते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचा 3। चलिए 3 की तरफ देखते हैं 3 क्या है। तो मैंने 3 को उठाया, अब मेरे पास किसका नंबर है 3 का, क्योंकि 3 भी तो हो सकता है यूनिट पे, यूनिट डिजिट पर। तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, 3 की पावर 6 कितना होता है 729, ऐसे 3 की पावर 7 कितना होता है, तो 7 में 63, यानी 3 में 27 के 7 हासिल 1, 3 दूनी 6 के 7 7 21, और 3 की पावर 8 कितना होता है, तो तुमने कहा सर 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। बात क्लियर। अब आपने यहाँ पे भी एक बात नोटिस की होगी कि जैसे ही मैंने 3 की पावर 1 की तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आया 3, 3 की पावर 2 की तो यूनिट डिजिट कितना आया 9, 3 की पावर 3 की तो यूनिट डिजिट कितना आया 7, 3 की पावर 4 की तो यूनिट डिजिट कितना आया 1। आया कि नहीं आया। जैसे ही मैंने 3 की पावर 5 की तो तुमने कहा सर यूनिट डिजिट कितना आया 3, 3 की पावर 6 की तो यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 7 तो यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 8 तो यूनिट डिजिट 1। क्लियर है ये बात। यानी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5 अगर हो तो यूनिट डिजिट मेरे पास 3 आता है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6 हो तो यूनिट डिजिट 9 आता है, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 7 हो यूनिट डिजिट 7 आता है, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8 हो तो यूनिट डिजिट मेरे पास 1 आता है। यानी कि ये चौथी, यानी 4 बार पर ये साइकिल करने लगा कि नहीं करने लगा। जैसे चौथी बार में 5, 4 के बाद में 5वीं बार गया तैसी साइकिलिसिटी फिर से शुरू हो गई। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि इसकी साइकिलिसिटी कितनी है, इसकी साइकिलिसिटी कितनी है 4। यानी कि मुझे एक चीज पता चल गया कि 1 और 5 पर ये रिपीट हो रहा है, तो मैं इन दोनों का गैप कितना देख लूंगा 4, यानी कि इसकी साइकिलिसिटी कितनी आ गई 4। अब सोच के देखो यहाँ 3 की पावर 5 अगर मुझे पावर नहीं पता होती तो मैं ये कह देता कि यहाँ पे इसमें पावर में 4 से भाग लगा दो तो ये 3 की पावर 1 बन जाएगा, और 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी एक चीज क्लियर होगी कि मैंने 2 का देखा तो भी साइकिलिसिटी 4 थी, 3 का देखा तो भी साइकिलिसिटी 4 है। तो मैंने एक सवाल तुमसे ये पूछ लिया, बताओ एग्जांपल के तौर पे 3 की पावर 497 का यूनिट डिजिट बता दीजिए आप क्या होगा। तो तुमने ये कहा सर 3 की पावर 497, अब इतना बड़ा मुझे पावर तो नहीं पता है कि मैं यूनिट डिजिट निकालूंगा कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 497 बार करूंगा फिर यूनिट डिजिट निकालूंगा, ऐसा होगा नहीं। क्लियर है ये बात। तो मैंने एक चीज देखी कि हम क्या करेंगे पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे, और क्यों कर देंगे क्योंकि इसकी साइकिलिसिटी 4 है, और साइकिलिसिटी 4 क्यों है क्योंकि ये 4 बार के बाद 5 पे रिपीट हो जा रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 करेंगे फिर 5 6 7 8 करेंगे, जैसे 5वें पे पहुंचेंगे तैसे ही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज क्लियर होगी, तो 3 की पावर 4 इसमें 3 की पावर 497 में 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ते हैं। तो यानी उन कितने बार कट जाएगा ये 4 दूनी 8 4 चौक 16 24 चौका 96, यानी कि ये कितने के बराबर आ जाएगा, रिमाइंडर कितना होता है 1, यानी 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। तो सवाल का आंसर क्या हो गया 3। अब बताओ ये बात क्लियर है कि? तो तुमने कहा सर हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो। 0 और 1 की क्या होता है कि यूनिट डिजिट अगर 0 और 1 है तो हमारे पास यूनिट डिजिट में वही नंबर आएगा 0 और 1। अगर 2 है तो साइकिलिसिटी 4, पावर में 4 से भाग कर देंगे। अगर 3 है 3 की पावर कितना भी हो तो पावर में 4 से डिवाइड करके हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। क्लियर है ये बात। चलिए अब देखते हैं 4 की तरफ।
ऐसे एक एक करके सबके बता देता हूँ, फिर आपको एक साथ बताऊंगा सारी चीजें। अब जैसे मैंने 4 का देखा, 4 का, तो तुमने कहा सर 4 की पावर अगर 1 करो आप तो कितना आएगा 4, 4 की पावर अगर 2 करो तो कितना आएगा 16, 4 की पावर 3 करो तो कितना आएगा, 4 की पावर 3 करो तो कितना आएगा 64, और 4 की पावर 4 करो तो कितना आएगा 256, और 4 की पावर 5 करो तो कितना आएगा 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 पन्ना 20 और 2 22 के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024, और 4 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा यानी 4006। ये बात करो। मैंने तुमसे ये कहा कि 4 की पावर जब मैंने 1 की थी तो तुमने कहा सर 4 आया है कि नहीं, और 4 की पावर 2 की तो तुमने कहा 16 आया, तो यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। 4 की पावर मैंने 3 की थी 64 आया, तो यूनिट डिजिट कितना आया 4 आया। 4 की पावर 4 की तो 256 आया, यूनिट डिजिट कितना आया मेरे पास 6 आया। 4 की पावर 5 की तो 1024 आया, यूनिट डिजिट फिर से 4 आया, और 4 की पावर 6 की तो 4096 आया, यूनिट डिजिट फिर 6 आया, है कि नहीं। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ कि कितने पे रिपीट हो गया, ये 2 पे रिपीट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, यानी 1 2 यानी 3 4 2 पर रिपीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 6, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की, तुमने ये कहा कि सर आप 4 बार की साइक्लिसिटी तो बता रही थे, लेकिन यहाँ 2 पर रिपीट हो गया, तो मैंने तुमसे ये एक चीज यहाँ पे मैंने पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि जब मेरे पास पावर कितना था और पावर कितना था और तो अभी यूनिट डिजिट कितना आ रहा था 4, और मेरे पास जब पावर क्या था इवन, पावर क्या था मेरे पास इवन, इवन मतलब सम, और ये विषम, तब यूनिट डिजिट मेरा कितना आ रहा था 6। पावर मेरे पास ऑड थी तो यूनिट डिजिट 4, पावर मेरे पास इवन है तो यूनिट डिजिट 6, पावर मेरे पास ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, पावर मेरे पास इवन है तो यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ पे एक नई चीज मुझे मिल गई, नई चीज क्या मिल गई कि अगर 4 के केस में क्या मैंने सीखा, यानी 4 से मैं भाग तो सब में लगा सकता हूं, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि 1 2 3 4, जैसे ही 5वीं की तरफ बढ़ा तो देखो यहाँ 4 यहाँ 4, जैसे यहाँ पे कितना है 6 यहाँ पे 6, 4 के बाद तो रिपीट होने लग गया, यहाँ पे 2 पे भी रिपीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लूंगा कि अगर मेरे पास पावर इवन है या पावर मेरे पास ऑड है, यहाँ लिख लूंगा 4 के केस में, 4 के केस में अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है पावर, अगर मेरे पास ऑड है, पावर ऑड मतलब विषम, तो यूनिट डिजिट मेरा 4 होगा, और पावर मेरे पास अगर क्या है इवन है तो यूनिट डिजिट मेरे पास क्या होगा 6 होगा। तो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ 4044 की पावर 8738, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तुमने देखा कि सर यहाँ पे कितना है यूनिट डिजिट में 4 है, और पूरे की पावर मैंने देखा 8738, पावर कैसा है मेरे पास इवन है, जब पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट मेरे पास कितना आता है 6, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा मेरे पास 6। ऐसे ही मैंने पूछ लिया 44 की पावर 37, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तुमने देखा सर यूनिट डिजिट निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4, क्योंकि जब भी पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 4 आता है। चाहो तो आप क्या करेंगे कि 4 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 जो साइक्लिसिटी है वो क्या है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, यानी किसी में भी लगाओगे यूज करोगे हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 4 से भाग कर दिया, अगर ये रूल नहीं पता होता, 4 में 36 यानी कि 4 की पावर 1, और 1 का मतलब 4 की पावर 1 का मतलब 4 आ गया। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे 4 के केस में एक नई चीज तुमने सीखी कि 4 की पावर अगर इवन होगी तो मेरे पास यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 4 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट मेरे पास 4 आएगा। अब बताओ 4 का रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा ही एक एक करके मैं सारे रूल क्लियर करवा दूंगा आपके। अब जैसे 5 की हम बात करते हैं, ये मेरे पास हो गए 4 तक हो गए, 5 की बात करते हैं। 5 की पावर 1 कितना आया 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 कितना हो गया 3125,
और ऐसे ही तुम्हारा 5 की पावर 6 डॉट 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 5 की पावर 7 डॉट 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 ये तुम्हारा चलता रहे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या रूल बन सकता है। तुमने कहा कि सर 4 बार, अगर मैं इसको 4 मान के चलूँ तो ये 4 बार तो रिपीट हो रहा है कि नहीं, यहाँ 5 यहाँ 5। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि मैंने जब 5 की पावर 1 करी तब भी यूनिट डिजिट मेरे पास 5 आया, 5 की पावर 2 करी तब भी मेरे पास यूनिट डिजिट 5 आया, 5 की पावर 3 करी तब भी मेरे पास यूनिट डिजिट 5 आया, 5 की पावर 4 करी तब भी मेरे पास यूनिट डिजिट 5 आया। ऐसे ही मैंने 5 6 7 करूंगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 की पावर कितनी भी हो, यानी कि 5 की अगर पावर n है, n का मतलब कितनी भी हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। देखो 5 का केस भी निपट गया है कि नहीं। तो मैंने तुमसे ये कहा कि 5 की पावर मैंने देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनिट डिजिट मेरे पास 5 ही आया। अब बात करते हैं 6 की। अभी मैं ना ये सारी चीजें ना तुम्हें अलग अलग करके दिखा दूंगा, आप अभी समझ लिए चीज़ों को, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे चीज़ों को बनाते, कैसे चीज़ों को सोचते हैं। जैसे मैं इनका अलग अलग करके सारे के रूल फिर से बता दूंगा। क्लियर है? तब एक बार क्लियर हो जाएगा। तब 5 मेरे पास चला गया। बात करते हैं 6 की। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296। ऐसे 6 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36 वगैरह ऐसे करके ये आएगा। 6 की पावर 7 तो ये भी 6 6 6 चलता रहेगा। तो तुमने यहाँ पे भी एक चीज नोटिस करी, जैसे मैंने 6 की पावर 1 की तो यूनिट डिजिट पे 6, 6 की पावर मैंने 2 की तो यूनिट डिजिट पे 36 यानी कि यूनिट डिजिट पे 6, 6 की पावर 3 की 216 यानी कि यूनिट डिजिट पे 6। यानी कि मैं 6 की पावर कितनी भी कर लूँ, यानी मैं 6 की पावर कितनी भी कर लूँ, हमेशा यूनिट डिजिट मेरा 6 होगा। हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे पास, 6 होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 की तरफ चलते हैं। 7 की तरफ मैं गया तो देखा 7 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा 7, 7 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 49, 7 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा 343 और 7 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 7 21 का 1, 7 चौक 28, 7 21 और 3 24, 2401। 7 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा 7 1 7 0 और 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16 और 7 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में 9 7 7 49। 7 की पावर 7 करेंगे तो 7 ने 63 यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 3। 7 की पावर 8 करेंगे यूनिट डिजिट पर 7 या 21 यानी यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 1। अब यहाँ पे भी तुमने नोटिस किया कि 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 यानी यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1। जैसे ही 7 की पावर 5 के यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 6 के यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 7 के यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 8 के यूनिट डिजिट 1 आया। आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे भी तो साइक्लिसिटी 4 हुई कि नहीं हुई? साइक्लिसिटी कितनी हुई? क्योंकि ये भी 4 बार रिपीट कर रहा है। तो 7 के केस में क्या होगा कि पावर में मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको दे दिया 7 की पावर 49, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तुमने कहा सर 7 की पावर 49 है और 7 के केस में भी 4 बार करने के बाद रिपीट हो जा रहा है, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी 4 आ गई। 4 से भाग लगाऊंगा 48 बार यानी रिमाइंडर कितना बचा 1, 7 की पावर 1 कितना आ गया यूनिट डिजिट 7। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही मैंने तुमसे ये कहा 7 की पावर 35, अब मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तुमने कहा सर 4 से भाग लगाऊंगा 4 8 32 यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 3 यानी 7 की पावर 3 कितना होता है 7 7 49 7 343 यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? तो 7 के केस में भी क्या हुआ, साइक्लिसिटी मेरे पास 4 आई और मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर मिल गया। ये बात क्लियर है कि नहीं? चलिए 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब 8 की तरफ चलते हैं, सबका मैं बताते जा रहा हूं फिर एक साथ लिखवा दूंगा मैं। 8 की पावर 1 करूंगा तो कितना आएगा 8, 8 की पावर 2 करूंगा तो कितना आएगा 64, 8 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा 512, 8 की पावर 4 करूंगा तो कितना आएगा 8 दूनी 16 के 6,
8 एकन 8 और 1 9, 8 पंच 40, 4096। ऐसे ही 8 की पावर 5 अगर मैं करता हूँ तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 5 से गुणा कर दो, 8 6 48। ऐसे ही 8 की पावर 6 करूंगा तो कितना आएगा, 8 2 64 यूनिट डिजिट पे। ऐसे ही 8 की पावर 7 करूंगा तो कितना आएगा, 8 चौक 32 यूनिट डिजिट पे 2। और ऐसे ही 8 की पावर 8 करूंगा तो 8 दूनी 16 6 यानी कि यूनिट डिजिट। अब आपने क्या नोटिस किया सर, जैसे पावर 1 थी तो 8, पावर 2 थी यूनिट डिजिट 4, पावर 3 थी यूनिट डिजिट 2, पावर 4 थी यूनिट डिजिट 6, ऐसी पावर 5 थी यूनिट डिजिट 8, पावर 6 थी यूनिट डिजिट 4, पावर 7 थी यूनिट डिजिट 2, पावर 8 थी यूनिट डिजिट 6। यानी कि ये भी तुमने नोटिस किया चौथे पर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब आप मुझे बताओ क्या इसकी भी साइक्लिसिटी 4 हुई कि नहीं हुई, 4 हुई। यानी कि इसकी भी पावर, मान लो साइक्लिसिटी 4 का मतलब अगर पावर में मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो 8 की पावर 1 के बराबर बन गया। सोचो 8 की पावर 1 और 8 की पावर 5 दोनों क्या हुआ, सेम यूनिट डिजिट मुझे दे रहे हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं। अब मैंने तुमसे ये सवाल पूछ लिया, बताओ 8 की पावर 55 का यूनिट डिजिट बता दो। तो तुमने कहा कुछ नहीं सर, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने का मतलब यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करने पड़ते हैं। 4 से डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4 और 15, 4 3 12, 3 बचा, यानी 4 की पावर 8 की पावर 3 के बराबर आ गया। 8 2 64 512 और यूनिट डिजिट मेरे पास कितना बन गया, 2। अब बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो तुमने देखा कि मैंने सारी चीज निकाल ली, 8 का भी मैंने निकाल लिया। अब बात करते हैं 9 की। एक लास्ट डिजिट मेरे पास अब पता है। अब लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास, 9। 9 की देख लेते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 कितना आएगा, 9 में 81 का 1 यानी यूनिट डिजिट पर 1। ऐसे ही 9 की पावर 5 यूनिट डिजिट पर 9, 9 की पावर 6 यूनिट डिजिट पर 9 में 81, ये आएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करके बताओगे सर यहाँ पे क्या है। तो तुमने कहा सर 9 की पावर 1 की तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 5 की यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 6 की यूनिट डिजिट 1। यानी 1 और 9, 9 के केस में क्या हो रहा है कि यूनिट डिजिट पर या तो 1 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा। तो मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे पावर कितनी थी, ऑड, और यहां पावर क्या थी, इवन। यानी कि ऑड के केस में हमेशा 9 आ रहा है, ऑड के केस में हमेशा 9 आ रहा है, इवन के केस में हमेशा 1 आ रहा है, इवन के केस में हमेशा 1 आ रहा है, ऑड के केस में 9 और इवन के केस में 1। तो यहाँ पे एक चीज फिर से एक लॉजिक बन गया कि यहाँ पे अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 और अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। अब बताओ ये बात क्लियर है। यानी मैंने 0 से लेके 9 तक आपको सारे के सारे यूनिट डिजिट मैंने बता दिए कि कैसे बनाए जाते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ तक आपको यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अभी तो ये क्या, ये शुरुआत है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सबको एक साथ करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज अगर मैं 4 4 के गैप पे देखूँ, 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड रूल की अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें लिख ली होंगी आपने। अगर स्टैंडर्ड रूल की बात करता हूँ, कंक्लूजन की मैं बात करूं, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, तो मैंने तुमसे कहा था स्टैंडर्ड रूल मेरा ये कहता है यूनिट डिजिट में, स्टैंडर्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रूल कह दो कि पावर कितनी भी हो, पावर को 4 से डिवाइड करके यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं, डिजिट ज्ञात करते हैं। यानी मेरे स्टैंडर्ड रूल क्या बन रहा है कि पावर यानी कोई भी नंबर हो चाहे मेरे पास, मैं क्या कहूंगा पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो यूनिट डिजिट में अपने आसानी से निकाल लूंगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी। अब आप मुझे बताओ कि ये स्टैंडर्ड रूल तो मुझे पता ही है, लेकिन मेरे पास क्या होता है कि पेपर में कम से कम टाइम में सवाल कर पाऊँ, यानी पेपर में मैं जितना टाइम बचा पाऊंगा किसी भी सवाल में, तब भी कोई कठिन सवाल आएगा तो उसमें लगा पाऊंगा।
तो इसी वजह से मैंने सारे रूल बताए आपको। मैं चाहे तो आपको डायरेक्ट बता सकता कि पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कोई भी नंबर हो तुम्हारे पास, आपका यूनिट डिजिट निकल आएगा। लेकिन मैंने सारी चीजें आपको बताई, ठीक है, स्टैंडर्ड रूल ये कहता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया उसमें आपने हर चीज देखी होगी। क्या देखी होगी? जब नंबर मेरे पास यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5 और 6 ये नंबर आ रहे थे तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास? हमेशा यूनिट डिजिट यही नंबर होंगे, यही नंबर होंगे। जैसे मान लो कि 20 यूनिट डिजिट, 20 की पावर मान लो 40 यूनिट डिजिट 0, 21 की पावर मान लो 83 यूनिट डिजिट 1, 25 की पावर मान लो 100 यूनिट डिजिट 5, ऐसे मान लो 26 की पावर मान लो 120 यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। अब बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब भी यूनिट डिजिट पर तुम 0, 1, 5 और 6 देखेंगे तो हमेशा 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 क्या आएगा मेरे पास? यूनिट डिजिट पर वही नंबर आएंगे। जैसे अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। अब मेरे पास क्या बचा? अब दूसरा मेरे पास क्या था? इसे चाहो आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं चल लिख देता हूँ, ये एक रूल बन गया। दूसरा, जैसे ही मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखूंगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे मेरे पास 4 और 9, जैसे ही तुम्हें 4 और 9 दिख जाएं और इसकी पावर कितनी भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होंगे? हमेशा यूनिट डिजिट, जैसे यहां लिख देता हूं मैं 4 के केस में और 9 के केस में, पावर अगर ऑड है, पावर ऑड तो यूनिट डिजिट 4, पावर अगर इवन तो यूनिट डिजिट 6। ये बात क्लियर, ध्यान से रखना, क्योंकि पेपर में ये सारी चीजें बहुत टाइम बचाएंगी आपका। क्लियर है? 9 के केस में पावर अगर ऑड है तो 9 और पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। ये बात पता होनी चाहिए। किसमें? 4 और 9 में। अगर 4 की पावर मान लो कि 4596 है, मुझे पता है कि 4596 क्या है? एक इवन नंबर है, तो मेरे पास तुरंत बता दूंगा इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास क्या क्या नंबर बचे? 2, 3, 7 और 8, यही बचे। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेरे पास 10 ही नंबर होते हैं। मैंने बाकी इनका मैं बता दिया, ये नंबर मेरे पास बचे। जब भी ये नंबर तुम्हें यूनिट डिजिट पे लग जाए और तुम्हें यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमेशा साइक्लिसिटी क्या लगाएंगे? साइक्लिसिटी 4, यानी कि पावर को हम क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी नंबर, यानी स्टैंडर्ड रूल तो ये मेरा कहता है कि कोई भी नंबर हो तुम्हारे पास, पावर कितनी भी हो और यूनिट डिजिट तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है कि पावर में 4 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? लेकिन मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी बता दी कि 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो पावर में 4 से डिवाइड करो। 0, 1, 5, 6 दिख जाए तो हमेशा वही नंबर यूनिट डिजिट होंगे जो ये नंबर है। और अगर तुम्हारे पास 4 और 9 दिख जाए तो पावर अगर ऑड है तो 4 लगा दो, पावर अगर इवन है तो 6, 9 के केस में पावर ऑड है तो 9, पावर इवन है तो 1। अब उम्मीद करता हूं कि यूनिट डिजिट का यहाँ बेसिक था, एक जो कॉन्सेप्ट था, एक बेसिक चीज़ें थी, वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी हैं। मैं आज की क्लास को इतना ही रखूँगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्टोरियल हो तब कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। इसके बाद देखो क्या होता है कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अभी तक पेपर में पूछा गया है और सारे टीचर्स ने वही पढ़ाया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार पेपर का मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपको कल को 10 डिजिट्स भी पूछ लेगा कि बताओ दहाई का अंक क्या है। क्लियर है ये बात? तो कल की क्लास में हम दहाई का अंक पढ़ेंगे, उसके बाद सारे सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद चीज़ों को खत्म करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ मैथ्स यूनिट पर, यूनिट मैथ्स कह लो या मैथ्स यूनिट कह लो पर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।